हेलो फ्रेंड, आई एम जाकिर सर, मैथ्स टीचर। वेलकम टू अहमद क्लासेस। आज हम आपके लिए जो है ऑनलाइन 10th मैथ्स का फ्री कोचिंग सीरीज़ ले आए आपके लिए। इसमें हम लोग जो है आज से आपको मालूम है जैसा कि कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से जो है ऑफलाइन क्लासरूम क्लासेस जो है पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने जो है आपके फिजिबिलिटी के लिए, आपके आसानी के लिए, कि आपका जो है नुकसान ना हो, इसके लिए आपको जो है फ्री सीरीज़ जो है प्रोवाइड कर रहे हैं अहमद क्लास की तरफ से। आज मैं आपको 10th मैथ्स का CBSE एज वेल एज स्टेट बोर्ड का जो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको जो है किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसका आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेंगी और आपको कम्प्लीटली मैथ्स का जितने चैप्टर्स है या मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर कवर होते हैं उन सबको आपको जो है फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएंगी, जिसका आज हमने फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन क्लास रखा हुआ है। इस इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में किन किन चीज़ की ज़रूरत है। और जैसे कि सब जानते हैं क्या 10th के बाद में हमको 11th 12th साइंस लेना होता है। फिर हम लोग जो है अपने जितने सपने होते हैं, जो एस्पिरेशंस है या हमारे जो ड्रीम्स है कि हमको IITs में जाना है या फिर नीट के थ्रू मेडिकल लाइन में जाना है, इन सब के लिए आपको 11th 12th पहले साइंस लेना होता है। और साइंस में आपको जो है 4 सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी होती है, जिसमें आपका होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। उनमें से अगर आपका मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री इस लाइन में अगर आपका परफेक्शन रहा तो आप जो है इंजीनियरिंग साइड में जा सकते हो, या फिर अगर आपका इंजीनियरिंग में एम है तो आपको इन 3 सब्जेक्ट में परफेक्शन करनी होती है। नेक्स्ट वाला जो है दूसरा वाला आपका मेडिकल लाइन है। मेडिकल लाइन के लिए आपको जो है सभी जानते हैं कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट इन सब के लिए आपको जो है 10th आपका पहला एक स्टेपिंग स्टोन है कि जहाँ से आपको जो है इस दुनिया में जाना है। इनमें जाने के लिए आपको पहले 10th में जो सब्जेक्ट्स है उस पर कमांड होना चाहिए, स्पेशली आपकी जो है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में। अगर ये हमारा परफेक्ट रहा तो हम आगे में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश एकदम परफेक्टली होनी चाहिए, लेकिन आनी चाहिए। इंग्लिश के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आना चाहिए। और साथ साथ में आपको जो है मैथ्स और साइंस में परफेक्शन चाहिए। मैथ्स और साइंस अगर आपका परफेक्ट रहा तो आप जो है 11th 12th में किसी भी लाइन में आसानी से आप स्विच ओवर कर सकते हो। अब देखिए कि आपको इन सब के लिए अलग अलग साइंस पे आपका जो है लेक्चर हम दे रहे हैं। मैं आपको दूंगा मैथमेटिक्स का लेक्चर। आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में बेसिकली जो है 2 ब्रांचेस होती है। एक होता है आपका मैथ्स के अंदर में ब्रांच के अंदर में फर्स्ट होता है आपका एलजेब्रा, एक होता है आपका एलजेब्रा और सेकंड होता है आपका ज्योमेट्री। देखिए एलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों में डिफरेंस है। इस सेंस में डिफरेंस है कि बेसिकली एलजेब्रा जो है वो नंबर से डील करता है। जितने नंबर्स की हमने स्टडी किया उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन ऑपरेशंस को अप्लाई करके हम लोग जो है आगे में हमारे कंसेप्ट्स को डेवलप करते आ रहे हैं। लेकिन नंबर से डील जो सब्जेक्ट करता है वो कहलाता है आपका एलजेब्रा। उसी के कैलकुलेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें जो ऑपरेशंस कर रहे हैं नंबर्स पर, ये सब आपके एलजेब्रा में आते हैं। और सेकंड जो पार्ट है आपका वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बेसिकली ज्योमेट्री मतलब क्या है? जियो मतलब होता है आपका अर्थ, और मेट्री मतलब क्या होता है आपका साइज़। अर्थ में जो डिफरेंट साइजेस है, मतलब डिफरेंट शेप्स है, उन शेप्स के बारे में जो स्टडी कर रहे वो कहलाता है आपका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा में डिफरेंस ये है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो कैलकुलेशंस है, जिसमें हम नंबर से मेनली आप नंबर से डील करते हो, इन नंबर्स के बारे में स्टडी, उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे, स्पेसिफिकली आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब की स्टडी को कहलाती है आपकी अलजेब्रा। और ज्योमेट्री मतलब हो गया आपका जहाँ पर आपके अर्थ में जो डिफरेंट शेप्स है, उन शेप्स के बारे में स्टडी करना, दैट इज़ क्या कहलाता है आपका ज्योमेट्री। तो आज मैं आपको जो है कुछ अलजेब्रा के बारे में बताऊंगा जिसकी हमको बहुत ज़रूरत होती है।
और टेंथ में आपको मालूम है, टेंथ के लिए आपने 9 तक के ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया हुआ है। आपने अलजेब्रा की भी स्टडी किया है और ज्योमेट्री की भी स्टडी किया है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री की जो स्टडी किया आपने अप टू 9 क्लास तक, 9 क्लास तक जितनी आपने स्टडी किया, इन सब का डायरेक्ट जो यूज़ है, मतलब इसी का एक्सटेंशन जितना आपने पढ़ा है, कोई नई चीज़ आपको नहीं पढ़ना है एक्सेप्टिंग 1 और 2 चैप्टर्स, 1 और 2 टॉपिक्स जिसमें आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना है, मतलब अलग से पढ़ना है, वो आपके लिए नया रहेगा। लेकिन आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो है वो आपके 8, 9 से ही रिलेटेड होते हैं, और इन चैप्टर्स की आपको थॉरो स्टडी आपने जो ऑलरेडी किया हुआ है उसी का एक्सटेंशन, उसी का आगे का पार्ट मतलब क्या है आपको 10th में। तो देखिए अलजेब्रा के अंदर में आपको मालूम है कि बेसिक जो आपके अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस आपने पढ़ा है कि नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है नंबर्स आपके जो है बेसिकली 5 टाइप्स के। एक होता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसके लिए हम नोटेशन देते हैं कैपिटल M। नेचुरल नंबर जो है, ये नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 then 2 3 4 5, ऐसे आपका इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बट सभी नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे जितने भी काउंटिंग नंबर जो पॉजिटिव हो, ऐसे नंबर्स को हम जो है काउंट करते हैं नेचुरल नंबर के सेट में, मतलब n। सेकंड वाला आपका जो सेट होता है वो तो होता है आपका सेट ऑफ होल नंबर्स। आपने होल नंबर्स की स्टडी किया हुआ है, और होल नंबर बेसिकली स्टार्ट होता है आपका 0 से, देन फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अप टू ऐसा ये भी आपका इनफाइनाइट होता है। तो नेचुरल नंबर जो आपका वो 1 से स्टार्ट होता है अप टू आपका इन्फिनिटी। होल नंबर जो है ये स्टार्ट होता है आपका 0 से, देन 0 1 2 3 अप टू रहता है आपका इन्फिनिटी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर है जिसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके लिए नोटेशन होता है Z, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल I से। Z और I मतलब ये कहलाते हैं आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर में जितने काउंटिंग नंबर्स है, ऑल नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे सभी नंबर्स जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ये कहलाता है आपका इंटीजर्स। सो इंटीजर्स के अंदर में जो 0 के बाद में होते हैं वो आपके कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो इधर आपके 0 के पहले में वो कहलाते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है आपके, और ये नेगेटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 1 से स्टार्ट होकर अप टू इनफाइनाइट है, ये नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर जो है वो 1 ही से स्टार्ट होता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बेसिकली स्टार्ट होगा आपका 1 अप टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और सेट ऑफ इंटीजर्स में ऑल नेगेटिव नंबर्स हैं, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं। जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स है उसको हम नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन उसके बाद में आपका है इंटीजर्स। नेक्स्ट वाला जो है वो कहलाता है आपका रैशनल नंबर। अब देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो है वो आपके डिनोट करते हैं हम लोग Q से। ऐसे सभी नंबर्स जो डिवीज़न फॉर्म में लिखे गए, मतलब फ्रैक्शन में लिखे गए, P/Q फॉर्म में। आपको मालूम है सच दैट, स्लैश मतलब सच दैट, जो आपका न्यूमरेटर P है और डिनोमिनेटर Q है, बोथ एप्सिलॉन का साइन मतलब होता है मैथ्स में बिलोंग्स टू। सो P, Q, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर P एंड Q बिलोंग्स टू क्या रहेंगे आपका इंटीजर्स। इंटीजर मतलब I। तो P और Q आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जिन दो नंबर्स को डिवीज़न में लिखा गया, इन डिवीज़न से जो नंबर फॉर्म होता है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। नेक्स्ट वाला होता है आपका सेट ऑफ इर्रेशनल। इर्रेशनल मतलब आपको मालूम है कि जब दो नंबर्स को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर इसका जो डेसिमल पार्ट है
या तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहेगा, मतलब कुछ डेसिमल्स के बाद में वो डेसिमल के कुछ स्टेप के बाद में डिजिट्स के बाद में वो ख़त्म हो जाएगा, या कुछ इसमें आपका ऐसा नहीं होगा, वो चलते रहेंगे, वापस रिपीट होते रहेंगे। तो जिसमें आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट रहा, ऐसे इसको बोलते हैं आप रैशनल। और जिसमें डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रहा, जिसमें भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट दिया है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल। और इर्रेशनल के लिए हम लोग बेसिकली कोई नोटेशन नहीं देते, तो याद रखेंगे नंबर्स बेसिकली आपके जो है नेचुरल नंबर, फिर नेक्स्ट वाला होता है आपका होल नंबर, फिर आपका होता है इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव काउंटिंग नंबर आते हैं, फिर होता है आपका रैशनल। रैशनल मतलब ऐसे नंबर्स जो डिवीज़न फॉर्म में दिया है, मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन हो, जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन रहा, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल। और जिस नंबर्स में डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ख़त्म नॉन टर्मिनेटिंग रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा, कंटिन्यूस चलते रहेगा, वो कहलाएंगे आपका इर्रेशनल। तो ये तो हो गया आपका नंबर्स के बारे में। अब देखिए इन नंबर्स को पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और बेसिक ऑपरेशन आप सबको मालूम है, वो होता है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर नेक्स्ट होता है आपका डिवीज़न। सो 4 बेसिक ऑपरेशन है, मतलब आप बोलते हो कि मैथमेटिक्स का ये 4 पिलर्स है, और इन पिलर्स पर आपका पूरा मैथमेटिक्स जो है वो स्टैंड कर रहा है। पहला ऑपरेशन आपका एडिशन है। अगर आपको बोला गया कि इनमें कौन सा ऑपरेशन फंडामेंटल ऑपरेशंस है, यानी जो इनिशियली लोगों को मालूम हुआ, तो बेसिक 2 ही ऑपरेशंस है, एक है आपका एडिशन, दूसरा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो क्या सब्सट्रैक्शन जो है वो एडिशन का रेसिप्रोकल है, मतलब इन्वर्स प्रोसेस है, और डिवीज़न मतलब मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस है। सब्सट्रैक्शन एडिशन का इन्वर्स प्रोसेस है, और डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस है। अब देखिए इन ऑपरेशंस को इन नंबर्स पर अप्लाई करना है, और आपको मालूम है कि जब ये ऑपरेशंस के लिए बेसिकली मुझे 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम 2 नंबर्स की। जब भी इन ऑपरेशंस को किसी नंबर्स पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मिनिमम 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इन ऑपरेशंस को इन अदर वर्ड हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाय मतलब हो गया आपका 2, तो ऑपरेशन इन्वॉल्विंग 2 क्वांटिटीज़ या 2 नंबर्स, जिस ऑपरेशन में 2 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं या 2 क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, ऐसे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी कहलाते हैं, और इसी को दूसरे वर्ड से हम बोलते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन। ये कहलाता है आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो देखिए एल्जेब्रिक ऑपरेशंस या बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन इन्वॉल्विंग 2 क्वांटिटीज़ या 2 नंबर्स। तो यहाँ बताइए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनमें आपको जो है 2 क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए कहलाएंगे आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशंस। अब देखिए इन ऑपरेशंस को जो है जब नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, तो नंबर्स जो है उसको आप एक रिजल्टिंग नंबर आपका एक आता है, वो आपका कहलाता है आंसर इन न्यू नंबर्स। तो अब देखिए जब इन ये ऑपरेशंस को हम लोग जो है पर्टिकुलर, आप ये तो हो गया आपका नंबर्स के बारे में। इसी तरीके से आपको मालूम है कि हम लोग जो है एल्जेब्रा के अंदर में 2 बेसिक वेरिएबल यूज़ करते हैं, या वहाँ पर वेरिएबल भी होता है और साथ में कांस्टेंट भी होता है। आपको मालूम है कि एल्जेब्रा के अंदर में वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल जो है बेसिकली आपके 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपके वेरिएबल जो एल्जेब्रा में यूज़ करते हैं वो भी आपके 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से जो कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम यूज़ करते हैं, ये कांस्टेंट भी बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक होता है आपका फिक्स्ड कांस्टेंट। सो अलजेब्रा में जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो दो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उन वेरिएबल्स को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इन द सेम वे कांस्टेंट भी बेसिकली आपके दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो कहलाते हैं आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक होता है आपका फिक्स्ड कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है? वेरिएबल्स तो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हैं, यानी दोनों आपके वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे, जिसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं एक्स, वाई और जेड। जब भी वेरिएबल्स के लिए नोटेशन देना है तो आप वेरिएबल्स के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लास्ट 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, एक्स, वाई और जेड। वैसे कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट भी दो टाइप का है, आर्बिट्री और आपका फिक्स्ड। फिक्स्ड कांस्टेंट मतलब जितने काउंटिंग नंबर है जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड है, 1, 2, 3, -4 और ऐसे सो ऑन, ये सभी नंबर्स कहलाते हैं आपके फिक्स्ड कांस्टेंट। बिकॉज 2 का वैल्यूज 2 ही है, हम 2 को 3 नहीं बोलते। 3 जो है उसका वैल्यू भी फिक्स्ड है, 1 इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो जिन नंबर्स की हर नंबर की वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसलिए ऑल काउंटिंग नंबर जो है वो कहलाते हैं आपके फिक्स्ड कांस्टेंट। ऑल काउंटिंग नंबर क्या कहलाते हैं? आपके फिक्स्ड कांस्टेंट। लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं क्या है। आर्बिट्री कांस्टेंट्स के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग के 3 A B C। आपने देखा होगा आर्बिट्री कांस्टेंट, उसके लिए कभी कभी कांस्टेंट के लिए नोटेशन यूज़ करते हैं हम स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ये जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, इसको हम कांस्टेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट a b c का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है आपको नहीं मालूम। तो जब जिन कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मालूम, ऐसे कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट कहलाते हैं आपके आर्बिट्री कांस्टेंट। अब देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरा हो गया आपका फिक्स्ड कांस्टेंट। वेरिएबल्स आपके दो डिफरेंट टाइप के, एक होता है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और इन सब को हम लोग जो है नंबर्स विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये सब इन सब का कॉम्बिनेशन किस में आता है? आपका अलजेब्रा में। और अलजेब्रा में आपने ऑलरेडी जो है 8th 9th में आपने स्टडी किया है नेचुरल नंबर, उस पर ऑपरेशंस, फिर आपने स्टडी किया है होल नंबर्स, उन पर ऑपरेशंस, फिर आपने स्टडी किया आपने इंटीजर्स, और उसके बाद में आपने रैशनल नंबर्स। तो रैशनल, उसके बाद में इर्रैशनल्स। इर्रैशनल आपको मालूम है जिनमें रूट्स होते हैं, रूट्स वाले सभी नंबर कहलाते हैं आपके इर्रैशनल्स। स्क्वायर रूट ऑफ 4 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7 या फिर आपका कहलाएंगे आपका क्यूब रूट ऑफ 4। तो ऐसे जितने आपके स्क्वायर रूट या फिर इनको कहलाते हैं आपके सर्ट्स। सर्ट्स में जो भी नंबर्स आते हैं, इन सभी पूरे सर्ट्स को अलॉन्ग विद सर्ट ये कहलाते हैं आपके इर्रैशनल। तो हमने इर्रैशनल की भी स्टडी किया है, रैशनल की भी किया है, इंटीजर्स की भी किया है, होल नंबर्स की भी किया है, नेचुरल नंबर की भी किया है। इन सब नंबर्स के साथ में हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और साथ में कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं। तो इन सब की स्टडी हमने जो है एक्चुअली किया है अलजेब्रा में। अब देखिए अलजेब्रा जो है, इनमें हमारे चैप्टर्स जो है ये सब इसी पर बेस्ड होते हैं, आपके जो नंबर सिस्टम होते हैं, और इन्हीं को हम लोगों ने अलग अलग स्टडी किया है। लेकिन 10th क्लास में इन सब का मिक्सअप पढ़ना है आपको। सभी जितना हमने स्टडी किया है, यानी स्पेसिफिकली हमने 8th और 9th, इन्हीं का एक्सटेंशन हमको पढ़ना है 10th क्लास में अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा के अंदर में आपको जो है इक्वेशंस के बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा आपको जो है कुछ स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, जिसमें आपको मीन, मोड, मीडियन ये सब जो है कैसे कैलकुलेट करना है, या उसके आगे आपका जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है,
मतलब आप जो है वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, या फिर आपका जो है स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करती है, ये सब की स्टडी जो है वो आती है आपकी स्टैटिस्टिक के अंदर में। और कुछ और साथ में आपका रहेगा स्टैटिस्टिक के अंदर में एक प्रोबेबिलिटी का सेक्शन यानी चैप्टर रहेगा, प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करना है, वो आएगा आपका स्टैटिस्टिक के अंदर में। इसके बाद में भी इसके अलावा जो है नेक्स्ट वाला जो रहता है आपका जिसके बारे में हमको स्टडी करना है वो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी मैंने बताया था आपको कि इट इज़ द स्टडी ऑफ शेप्स एंड साइज विच लाई ऑन द अर्थ। जितने अर्थ पर शेप्स और डिफरेंट साइज़ जो है जो लाई करते हैं उनके बारे में स्टडी करना मतलब क्या होता है आपका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो है मेनली हमको ट्राइंगल्स के बारे में स्टडी करना है, सर्कल के बारे में स्टडी करना है, ट्राइंगल और सर्कल्स, और उसके बाद में कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ऐसे मिलाकर आपका जो है ज्योमेट्री का पोर्शन कवर होता है। और कुछ नंबर्स के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं और उन नंबर्स पर इन एल्जेब्रिक ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को यूज़ कर रहे हैं, वो कहलाता है आपका एल्जेब्रिक ऑपरेशन। साथ में वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, इन सब के कॉम्बिनेशंस की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रा, एज वेल एज क्या रहेंगे आपका ज्योमेट्री जिसमें शेप्स के बारे में स्टडी करना है। तो देखिए दोस्तों, जितना हमने आज जो है जस्ट आपको बेसिक बताया गया है क्या एल्जेब्रा ज्योमेट्री में होता क्या है। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि एल्जेब्रा अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ एल्जेब्रा, तो आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस एंड वेरिएबल्स, जिससे सब्जेक्ट्स के अंदर में आपको नंबर्स के बारे में स्टडी करना है, साथ साथ में आपको बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब, और साथ में वेरिएबल्स, इन सब की स्टडी के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रा। फिर आपको बताया मैंने कि अर्थ पे जो डिफरेंट शेप्स और साइज़ है उनके बारे में स्टडी करना मतलब वो आता है आपका ज्योमेट्री के अंदर में। लेकिन हमें जो है 10th क्लास में सिर्फ बेसिकली 2 फिगर्स की ज़्यादा स्टडी करना है, ट्राइंगल्स के बारे में जिसमें ऑल ट्राइंगल्स इंक्लूड हो गए, और उसके अलावा फिर आज में आपको स्टडी करना है सर्कल के बारे में। तो सर्कल और ट्राइंगल की स्टडी और साथ में इनका ज्योमेट्री में इनके फिगर्स कैसे बनाएंगे उसके बारे में स्टडी करना है। इन सब की स्टडी को हम ज्योमेट्री, और साथ बाद में लास्ट पोर्शन आपका जो है वो 10th में है स्टैटिस्टिक का, जिसमें आपको कोई भी डेटा जो दिया रहता या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप स्टडी कर रहे हो और डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उन डेटा का अगर आपको मीन, मोड, मीडियन निकालना हो, या फिर उसके बारे में आपको जो है वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इन सब की स्टडी को, और साथ साथ में आपका प्रोबेबिलिटी, इन सब की स्टडी को जो है हम लोग स्टैटिस्टिक में देखेंगे। तो इस तरीके से आपका 10th का सिलेबस कवर होता है। और ये क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आज हमारा इंट्रोडक्टरी जो है लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है जस्ट सब्जेक्ट का आपको आइडिया दिए, और साथ साथ में आपको बताया चलूँ कि जितना हम लोग जो है एल्जेब्रा और ज्योमेट्री की स्टडी 10th में करते हैं, इनका डायरेक्ट यूज़ अगर आपका ये बेसिक एकदम परफेक्ट होगा तो इनका हम डायरेक्ट यूज़ जो है आगे चलकर 11th और 12th जो साइंस लेता है उनको वहाँ स्टडी करनी पड़ती है। तो आपने अगर यहाँ 10th में इन सबको परफेक्ट कर लिया तो आपको जो है 11th 12th में उसके लिए आसानी आती है। फिर जो भी आपके जो है ड्रीम्स होते हैं आप आसानी से उसको फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो है यहीं मैं आपका अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग एक्चुअल जो है 10th में एल्जेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से आपको लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, और कंप्लीट पूरे सेशन में हम लोग जो है पूरी सीरीज़ कवर करेंगे और पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे, और आपको जो है इसमें आसानी जाएंगी पढ़ने में। आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करके घर पे खुद देख सकते हो, ठीक है ना। जिसमें आपको जो है कभी कोई प्रॉब्लम गई, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, किसी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत जो है वीडियो को फिर से रिपीट करके फिर से रिवाइंड कर लो, फिर से एक बार देख लो, उसमें आपको आसानी आएंगी। ये एडवांटेज है आपका जो है लेक्चर्स को वीडियो पे लेने का। जब हमको डाउट्स रहा तो हम आसानी से कंसल्ट कर सकते, वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं, और उससे फिर से हम उसको ईजिली सॉल्व यानी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही ख़त्म करता हूँ।
हैव ए गुड डे।